हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन प्रभाव उत्पादकता का मूल्यांकन का दूसरा पार्ट है ये, जिसमें हम जानेंगे विज्ञापन की उत्पादकता की विधियाँ क्या क्या है। इससे पहले पार्ट में हमने एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवनेस होता क्या है ये जाना था, उसके महत्व को जाना था। अब जानेंगे इसकी विधियाँ, क्या क्या विधियाँ हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं दो पार्ट होता है, विक्रय अनुसंधान यानी सेल्स रिसर्च से अगर आपका सेल ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा हुआ। दूसरा है कम्युनिकेशन अनुसंधान संचार अनुसंधान यानी कम्युनिकेशन रिसर्च। इसमें 3 पार्ट होते हैं, उपभोक्ता मंच परीक्षण, पहचान परीक्षण या पुनः स्मरण परीक्षण। फिर उपभोक्ता मंच परीक्षण के अंतर्गत 2 प्रकार होता है, तुलनात्मक परीक्षण और गुणात्मक परीक्षण। और फिर पुनः स्मरण परीक्षण के अंतर्गत आता है सहचार्य परीक्षण, ज्ञान परीक्षण, गैपल व रॉबिन्स, रेडियो एवं टीवी परीक्षण, विक्रय परिमाण परीक्षण या पोर्टफोलियो परीक्षण या फिर जांच परीक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले विक्रय अनुसंधान से। विक्रय अनुसंधान क्या होता है? विज्ञापन के प्रभाव का मूल्यांकन बिक्री वृद्धि से आप नाप सकते हैं। यदि किसी वस्तु की बिक्री बढ़ती है तो यह कह सकते हैं आप कि विज्ञापन के प्रभाव के ही कारण यह संभव हो पाया है। जबकि विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य चाल स्थित हो और विज्ञापन में के तुरंत बाद तेज़ी से विक्रय में वृद्धि हो, मतलब जो बाकी वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट रहे, बस आपका सेल प्रमोशन हो, मतलब सेल से आपको प्रॉफिट हो। आपका जितना वस्तु बिकेगा, जितना ज़्यादा हम क्या समझेंगे कि आपका विज्ञापन प्रभावशील था, इसीलिए विक्रय हो रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहे हैं। विज्ञापन के प्रभाव को नापने के लिए 2 विक्रय शहर या क्षेत्र चुना गया है, जिसको कहते हैं प्रशिक्षण क्षेत्र या फिर नियंत्रण क्षेत्र। अब ये क्या होता है भाई? प्रशिक्षण क्षेत्र वह शहर होता है जहां विज्ञापन किया जाता है, तथा नियंत्रित शहर वह स्थान है जहां पर विज्ञापन नहीं किया जाता है। भाई ये 2 क्राइटेरिया है जिससे आपको पता चलता है। तो इसमें हम यह मानकर चलते हैं कि दोनों क्षेत्र में वस्तु का विज्ञापन करने से वस्तु की विक्रय की मात्रा समान है। यदि हम प्रशिक्षण शहर में वस्तु का विज्ञापन करें और उसके फलस्वरूप वस्तु विक्रय की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं विज्ञापन प्रभावशाली रहा। लेकिन इस परीक्षण शहर में नियंत्रण क्षेत्र की अपेक्षा वस्तु की बिक्री अधिक होनी चाहिए, तभी ये विज्ञापन प्रभावशाली। जो 2 क्षेत्र आपने डिसाइड किया है, जो पहला है प्रशिक्षण और दूसरा है नियंत्रण। तो भाई अगर परीक्षण दोनों में हमको क्या इसका अंतर इतना ही है कि एक में एडवर्टाइजमेंट किया है आपने, एक में नहीं किया, लेकिन आपको क्या मानना है, हाइपोथेसिस लेके चलना है कि आपने किया है, दोनों में एडवर्टाइजमेंट किया है। तो अब उस बेसिस पे आपको देखना है कि कहाँ सेल्स ज़्यादा हो रहा है, विक्रय कहाँ ज़्यादा हो रहा है। अब ये कैसे आप जानेंगे कि अगर जहाँ आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, मतलब हम जानते हैं प्रशिक्षण वाले क्षेत्र में हमने क्या एडवर्टाइजमेंट किया है, उस क्षेत्र में आपका सेल्स विक्रय ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एक प्रभावशाली विज्ञापन आपका है ये मानेंगे। दूसरा है अब संचार अनुसंधान।
संचार अनुसंधान, संचार से आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कितना इफ़ेक्ट किया है इसको आपको रिसर्च करना है। किसी विज्ञापन कार्यक्रम को प्रभावोत्पादकता 2 प्रकार से मापा जा सकता है। पहला, एक तो विक्रय प्रति को विज्ञापन माध्यम को भेजने से पूर्व मापने की को कहा क्या वही विज्ञापन प्रभाव होगा, उसको पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। दूसरे में अब विज्ञापन जनता तक पहुंच जाता है तब उसकी प्रभावोत्पादकता आंकी जाती है। इसको विज्ञापन के बाद प्रशिक्षण किया जाता है। यानी जो संचार है उसमें आप 2 चीज़ देखेंगे। यानी पहला, एडवर्टाइजमेंट से पहले आपको मापना है कि विज्ञापन प्रभावकारी हुआ कि नहीं, उसका प्रशिक्षण करना है। दूसरे में मतलब कुल मिला के 2 हाइपोथेसिस है। एक में आपको पहले मान लेना है कि प्रभावशाली हो गया, दूसरे में प्रभाव होगा ही, यानी प्रशिक्षण के बाद हुआ, ये देखना है। संचार प्रभाव में प्रभाव से संबंधित अनुसंधान के अंतर्गत विज्ञापन को प्रभावोत्पादकता को मापने के लिए निम्नलिखित 3 परीक्षण किए जाते हैं। पहला, उत्पाद परीक्षण। तो चलिए उत्पाद परीक्षण को जानते हैं पहले। इसे पूर्व परीक्षण विधि भी कहते हैं। उपभोक्ता परीक्षण। अब भाई उपभोक्ता को जांचना है आपको एक तरह से। इसको क्या बोलते हैं, पूर्व परीक्षण विधि भी कहते हैं। इस तरीके में उपभोक्ता को विज्ञापन प्रति दिखाई जाती है और उनसे उस विज्ञापन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को कहा जाता है। साथ ही उससे यह पूछा जाता है कि क्या इस विज्ञापन से ग्राहक में वस्तु क्रय करने की भावना जागेगी। इस तरीके को ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता परीक्षण कहते हैं। एक तरह से सर्वे हम कर रहे हैं। सर्वे में हम क्या, उनको क्वेश्चनियर दे देते हैं और बता देते हैं। जो उपभोक्ता मंच परीक्षण है वही होता है। इस तरीके में या तो ग्राहक को एकत्रित किया जाता है या फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने कहा जाता है। ऐसे ग्राहक के पास विज्ञापन प्रति भेज दी जाती है। मतलब जो आपकी कॉपी है, विज्ञापन की कॉपी है, वो आप कंज्यूमर तक पहुंचा देते हो। सर्वे के माध्यम से जैसे करते हैं, उनके पास पहुंचा दीजिए। फिर उनका आंसर आप कलेक्ट करो कि कितना इफ़ेक्ट पड़ा और कितना नहीं पड़ा। तो इसमें था 2 प्रकार, तुलनात्मक परीक्षण और गुणात्मक परीक्षण। तुलनात्मक क्या होता है, इसमें उपभोक्ता मंच को प्रस्तावित विज्ञापन प्रति दी जाती है और उनसे उन दोनों में से एक जो सबसे अच्छा है चुनने को कहा जाता है। एक तरह से तुलना करना है कि आपके पास 2 फ़ोन रखा है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है, आपको वो सेलेक्ट करना है। ये होता है तुलनात्मक परीक्षण। तो वही चीज़ इसमें है कि आप उपभोक्ता के पास विज्ञापन प्रतियां रख दीजिए। इसके बाद दोनों में से कोई एक प्रति को अगर वो चुनेंगे, जो सबसे ज़्यादा चुना जाएगा वो सबसे अच्छा होगा। गुणात्मक में क्या होता है, इसमें उपभोक्ता मंच को कई प्रतियां दी जाती हैं, उसमें से क्रम के अनुसार चुनने को कहा जाता है। यानी एक तरह से रैंकिंग मेथड। जो सबसे अच्छा है उसको पहले रखिए। आपने इस डाटा में पढ़ाई है ये चीज़। रैंकिंग मेथड, जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है या एडवर्टाइजिंग कॉपी है उसको पहले रखिए, जो थोड़ा कम है उसको सेकंड में, जो उससे कम है थर्ड में, जो उससे कम है फोर्थ में, जो उससे कम है फिफ्थ में। तो ये क्या है, गुणवत्ता के हिसाब से, आपके गुणों के हिसाब से उसको रैंकिंग करना। तो ये था उपभोक्ता मंच परीक्षण। दूसरा है पहचान स्मरण परीक्षण। यह विधि विज्ञापन के बाद परीक्षण की है। मतलब आप को चेक करना है कि प्रोडक्ट को आप पहचानते हैं या नहीं, कुल मिला के। तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। इस विधि के अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं के द्वारा उपभोक्ता को विज्ञापन दिखाया जाता है। बाद में उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्होंने ऐसा विज्ञापन कभी देखा है। यदि उसका उत्तर हाँ आता है तो माना जाता है कि विज्ञापन प्रभावकारी था। अब पहचानना आपको क्या होता है, जैसे ब्लाइंड गेम जिसको कहते हैं, आप
आपको एडवर्टाइजमेंट खूब सारा दिखा दिया गया है, ठीक, उसके बाद आपको कितने याद रहे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ऐसा है कि अगर आपको प्रभावशाली एडवर्टाइजमेंट क्या मेरे दिमाग में छप जाता है, जैसे लक्स का हो गया, डिटॉल का हो गया, जो हमारे यूज़फुल और जो अट्रैक्टिव होते हैं वो हमारे दिमाग में एकदम छप जाते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट हम कभी कभी नहीं भूलते हैं, वो हमारे दिमाग में, आप कभी भी पूछ ले हमको उसका थोड़ा सा भी हिंट हमको मिले तो हमको याद आ जाता है। हीरो की बाइक्स का हो गया, जैसे यामाहा की बाइक्स हैं, कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे जो हमको तुरंत रिमाइंड नहीं होती है। तो वही है ये चीज़ कि आपकी पहचान का परीक्षण किया जाता है, आपको कितना याद है। अगर प्रभावशाली है तो आपको याद रहेगा वो। अब अगला है पुनः स्मरण परीक्षण। यह विधि भी विज्ञापन के बाद परीक्षण विधि के से संबंधित है, यानी पुनः स्मरण करना है। जैसे पहले, इससे पहले अपन पढ़े पहचान स्मरण परीक्षण, सेम वही है ये भी। अब ये भी परीक्षण के बाद होता है। इस विधि में उत्तर देने वाले व्यक्ति को विज्ञापन दिखाया नहीं जाता है, मतलब इनको दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनसे यह पूछा जाता है कि उन्होंने कपड़े धोने के साबुन के संबंध में इन दिनों में कौन सा विज्ञापन देखा, अथवा क्या आपको सर दर्द भगाने वाली दवाई का विज्ञापन याद है। यदि इस प्रश्न का उत्तर वो देते, अब आपके पास, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाना है। पुनः स्मरण में आपको क्या था, एक बार एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं, फिर पूछते हैं कि हाँ, तो अगर आपको याद रहा तो आप क्या बोलें, हाँ मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा था। लेकिन इसमें आपको अब दिखाएंगे ही नहीं, आपका ऐसे टेस्ट किया जाएगा कि आप जो अभी करंट में एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट ध्यान से देखते हैं तो श्योर शॉट आपको एडवर्टाइजमेंट होगा। एक तरह से क्वेश्चन एयर है, आपसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्नों का उत्तर लिया जाएगा कि आपको मालूम है या नहीं, उस दवाई का नाम याद है कि नहीं। मतलब या तो कोई टैगलाइन दे दिया, कुछ दे दिया, इससे आपके स्मरण शक्ति को जानेंगे, उससे भी पता चल जाता है कि विज्ञापन कितना इफ़ेक्टिव रहा। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, यानी स्मरण परीक्षण करने की कुछ विधियां कह सकते हैं आप, तो उसमें पहला है साहचर्य परीक्षण। यह बाद के परीक्षण का तरीका है। इस परीक्षण में उपभोक्ता को से यह पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन है जिसमें लिखा है कि ढेरों कपड़े की धुलाई करें और हाथ में ना जले। मतलब वही टैगलाइन बताया जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न साहचर्य के प्रकृति में आते हैं। एक ओर तो वस्तु होता है, दूसरी ओर वो वस्तु का नारा, तीसरी ओर वस्तु का ब्रांड नाम। भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपसे वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप उसको बताएं, या तो आप उस नारे को पहचानते हैं, या तो उस वस्तु को पहचानते हैं, या उसका ब्रांड नाम। जितने अधिक उत्तर देने वाले वॉशिंग पाउडर का सही नाम बतला दें, उतना ही वह विज्ञापन प्रभावशाली माना जाता है। मतलब एक तरह से आपसे वही टैगलाइन में पूछा जाएगा, या फिर कुछ ऐसा हिंट दिया जाएगा जिससे आपको उसका ब्रांड नाम बताना है, जिससे वो पता चल जाएगा। वो परीक्षण वैसे किया जाता है। ज्ञान परीक्षण नेक्स्ट है। ज्ञान परीक्षण, इस परीक्षण विधि में उत्तर देने वाले से कई प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, जिससे यह मालूम हो सके कि क्या ग्राहक को विज्ञापित वस्तु की जानकारी है। जैसे क्या आपने कभी विमल शूटिंग नाम सुना है, मतलब आपको ब्रांड नाम भी बताएंगे यहाँ पे। क्या आपने शिल्पा बिंदी का नाम सुना है। क्या आपने फिलिप्स इंडिया का नाम सुना है, ब्रांड का नाम। एक तरह से आपके ज्ञान को टेस्ट कर रहे हैं कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने पर विज्ञापन की प्रभाव उत्पादकता का माप किया जा सकता। मतलब आपके पास सवाल है, आपके दिमाग को टेस्ट करेंगे, आपके नॉलेज को टेस्ट करेंगे, और फिर जानेंगे। अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे तो आपको वो प्रोडक्ट का हर चीज़ याद होगा, उसका ब्रांड नाम, उसका टैग लाइन जो भी है, उसका जो आपको अपील की जाती है जिस तरीके से, वो हर कुछ ना कुछ रूप में हमको एडवर्टाइजमेंट याद रहता ही है। नेक्स्ट है गेपल व रॉबिन्स परीक्षण।
इस परीक्षण में उत्तरदाता को यह प्रक्रिया दिखाई जाती है जिससे विज्ञापन दिया हुआ होता है। फिर उनसे प्रश्न किया जाता है कि उन्होंने यह पत्रिका को देखा है। यदि उत्तर हाँ आता है तो फिर उपभोक्ता के सामने बहुत सी वस्तुओं के व्यापारिक चिन्ह रख दिए जाते हैं और उनसे प्रश्न किया जाता है कि उन्होंने किस व्यापारिक चिन्ह का विज्ञापन देखा है। इसके बाद उनसे उस ब्रांड के विज्ञापन के विषय में याद करने, उनसे खास लक्षणों को बताने के लिए कहा जाता है। यानी इस परीक्षण में आपको डिफरेंट टाइप्स रखे जाएंगे, यानी जो आपके विज्ञापन में यूज़ किए जाते हैं वैसे कुछ चीज़ें रखे जाएंगे और फिर पूछा जाएगा क्या आप इसको पहचानते हैं, या फिर कुछ लक्षण बताए जाएंगे। अगर आप हाँ बता पाएंगे, जिस प्रोडक्ट का ज़्यादा लक्षण लोग बता पाएंगे वो विज्ञापन उतना प्रभावशाली है। नेक्स्ट है रेडियो एवं टीवी परीक्षण यानी टेलीविज़न परीक्षण। जो विज्ञापन रेडियो या टेलीविज़न के द्वारा कही जाती है उसे परीक्षण के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत रेडियो प्रसारण व टेलीविज़न के द्वारा विज्ञापन करने के बाद दूसरे तीसरे दिन टेलीफोन से या घर जाकर पूछताछ की जाती क्या उन्होंने अमुक ब्रांड का विज्ञापन रेडियो में सुना या टेलीविज़न पर देखा। यदि उत्तर देने वाले अधिकांश उत्तर हाँ में देते हैं तो समझ जाता है भाई आप कुल मिला के क्या कर रहे हैं, आपके को रेडियो टेलीविज़न में दिखाएंगे, कुछ दिन बाद जाएंगे और पूछेंगे। अब हम लोग ऐसे होते हैं जो स्किप करके देखते हैं, तो हमको एडवर्टाइजमेंट बहुत चीज़ याद है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आजकल एडवर्टाइजमेंट शो करने का इतना तरीका है। रेडियो टेलीविज़न के अलावा रोड में इधर उधर पोस्टर दुनियादारी सब लगा होता है, जिससे हमको एडवर्टाइजमेंट हमारे दिमाग में छप ही जाता। तो अब ये रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से परीक्षण हुआ। अगला है विक्रय परिणाम परीक्षण, यानी अब आप विज्ञापन के पूर्व विक्रय व विज्ञापन के उपरांत विक्रय की तुलना की जाती है इसमें। यानी आपका जो सेल है, विज्ञापन से पहले कितना सेल हो रहा था प्रोडक्ट का और विज्ञापन के बाद कितना सेल हुआ। यदि विज्ञापन के बाद विक्रय में इतनी वृद्धि हुई कि विज्ञापन व्ययों को न्यायोचित ठहराया जा सकता है तो विज्ञापन प्रभावशाली हुआ। यानी विज्ञापन दिखाने से पहले भी प्रोडक्ट की डिमांड थी, लेकिन विज्ञापन दिखाने के बाद उस प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ गई, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको कंज्यूमर ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद जो नहीं जान रहे वो भी यूज़ करने लग जाते हैं। तो वैसा प्रोडक्ट को हम कहते हैं उनका परीक्षण कैसे हो रहा है, विक्रय के पहले और विक्रय के बाद। अगर एडवर्टाइजिंग के बाद अगर आपका विक्रय बढ़ रहा है, इट मीन्स जो आपका व्यय था वो न्यायोचित है यानी न्यायपूर्ण है और आपका विज्ञापन प्रभावकारी माना जाएगा। फिर पोर्टफोलियो परीक्षण। इस प्रकार की परीक्षण में प्रतिवादियों को विज्ञापन प्रतियां का एक पोर्टफोलियो दिखाया जाता है, जिसमें एक विज्ञापन प्रति वास्तविक व एक कृत्रिम होती है। प्रतिवादियों को इन प्रतियों में से वास्तविक विज्ञापन प्रति को पहचानने के लिए कहा जाता है। यदि प्रतिवादी वास्तविक प्रति को पहचानने में सफल हो जाता है तो विज्ञापन प्रभावशाली हो जाता है या प्रभावकारी हो जाता है। यानी जो प्रतिवादी लोग हैं या फिर कुल मिला के जो विज्ञापन देखते हैं उनको पोर्टफोलियो दिखाया जाता है। पोर्टफोलियो ने अलग अलग, जैसे फ़ोटो पोर्टफोलियो होता है ना, उनको अलग अलग फ़ोटोज़ दिखाई जाती है, एक तरह से फॉइल दिखाया जाता है, उसमें से आपको पहचानना होता है असली वाला। अगर असली वाले को ज़्यादा से ज़्यादा पहचाना जाए या तो क्या होता है, वह एडवर्टाइजमेंट
प्रभावशाली हो जाता है। लास्ट है जांच परीक्षण। इस परीक्षण विधि में यह देखा जाता है कि विज्ञापन दिन के बाद कितने व्यक्तियों ने विज्ञापनकर्ता से संपर्क किया। इस प्रकार का संपर्क टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट या फिर व्यक्तिगत आदि प्रकार से किया जा सकता है। जितने अधिक व्यक्ति विज्ञापन देखकर विज्ञापनकर्ता से संपर्क करते हैं उतना ही विज्ञापन अधिक प्रभावशाली होगा। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने, वाहन बेचने खरीदने, जो एडवर्टाइजमेंट कुल मिला के जो पेपर्स में आते हैं, क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड, जिसमें हमको सिर्फ जानकारी दी जाती, उसके हिसाब से हम, वो भी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है ना। एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स हम पढ़ें। जो पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है कि मेरे को अमुक चीज़ के लिए मैं ये एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तो कॉल करिए। तो इसमें क्या होगा, अगर जिनको उसकी ज़रूरत है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करेंगे, यानी विज्ञापनकर्ता से संपर्क करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बताए ही, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से रिलेटेड या वाहन बेचने खरीदने से, ट्यूटोरियल, या फिर कोई हेल्पिंग बॉय चाहिए, सेल मैन चाहिए, इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट आता है उससे के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉल आएगा वो क्या होगा, वो एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिव होगा। तो ये हुई आपके विज्ञापन की प्रभाव उत्पादकता की विधियाँ। थोड़ा सा मिस्टेक्स होता है, इट्स कॉमन, वर्ड थोड़ा टिपिकल है इसलिए। सो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।